सुप्रभात बच्चों। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आज आपको पढ़ाने वाली हूँ भाषा भारती पुस्तक से पाठ 9 स्वास्थ्य। सर्वप्रथम आइए बच्चों इस पाठ का मस्तिष्क चित्रण करें। जैसे ही हम नाम सुनते हैं स्वास्थ्य, हमारे मस्तिष्क में कुछ शब्द आते हैं, जैसे साफ सफाई, साफ पानी पीना, व्यायाम, संतुलित भोजन, स्वच्छता। पाठ का उद्देश्य छात्रों को अच्छे स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करना, छात्रों को संतुलित आहार खाने के लिए प्रेरित करना। कठिन शब्द और उनके अर्थ: अत्यंत, बहुत, आवश्यक, जरूरी, स्वच्छता, सफाई, छिद्र, छेद, शुद्धता, साफ सफाई, उल्लास, खुशी, अस्वस्थ, बीमार, संक्रामक, भयानक, त्वचा, खाल, हृष्ट पुष्ट, ताकतवर। आइए बच्चों पाठ 9 स्वास्थ्य पढ़ें। सर्वप्रथम इसके कठिन शब्द देखें: अत्यंत, आवश्यक, स्वच्छता, छिद्र, शुद्धता, उल्लास, अस्वस्थ, संक्रामक, त्वचा, हृष्ट पुष्ट। आइए बच्चों पाठ का पठन करें। इन शब्दों के अर्थ मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ। स्वस्थ रहना आवश्यक है। स्वस्थ व्यक्ति प्रसन्नचित्त रहता है, अर्थात अगर हम स्वस्थ हैं, अगर हम पूरी तरह से ठीक हैं, तो हमारा मन भी खुश रहता है। उसका मन उमंग, उल्लासपूर्ण तथा हृदय दूने उत्साह से कठिन कार्य करता है। इसके विपरीत अस्वस्थ व्यक्ति का मन बुझा सा, वह स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। अगर आप बीमार हैं, अगर आप अस्वस्थ हैं, तो आपका मन कोई भी काम में नहीं लगेगा और आपका स्वभाव बड़ा चिड़चिड़ा सा रहेगा। यही कारण है कि कहा गया है, स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन और मस्तिष्क का निवास होता है। अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो हमारा मन और मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा। स्वच्छ रहने के लिए पहली आवश्यकता है स्वच्छता। यानी अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें साफ सफाई का ध्यान रखना पड़ेगा। स्वच्छ रहने के लिए सफाई तन मन, घर बाहर सभी की होनी चाहिए। सर्वप्रथम शारीरिक स्वच्छता की जानकारी प्राप्त करते हैं। हमारी त्वचा में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। बच्चों, हमारी त्वचा में छोटे छोटे से छेद होते हैं जिनसे पसीना निकलता है। दिन भर इनमें धूल, मिट्टी जमती रहती है। इन्हें साफ करने के लिए प्रतिदिन ढंग से स्नान आवश्यक है। अच्छे साबुन से रगड़ कर स्नान करना चाहिए और स्नान के बाद स्वच्छ तौलिए से रगड़ रगड़ कर शरीर पोंछना चाहिए। इससे त्वचा के छिद्रों के मुख पर जमा मैल साफ होता है। मुख मतलब मुंह पर, और रोम छिद्र खुल जाते हैं और जितने भी हमारे शरीर में छिद्र हैं, छेद हैं, वह खुल जाते हैं। दूसरे व्यक्ति का तौलिया प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे रोग लगने का डर होता है। रोग मतलब बीमारी। हमें दूसरे का तौलिया प्रयोग नहीं करना चाहिए, वरना जो दूसरे को परेशानी है, जो दूसरे को बीमारी है, वो आपको भी लग सकती है। हमेशा साफ कपड़े पहने। रात को ढीले ढाले सूती कपड़े पहनने चाहिए। घर को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। नित्य झाड़ू पोछा, नालियों की सफाई फिनाइल डालकर करनी चाहिए। नित्य मतलब हर रोज। मक्खी मच्छर इससे दूर रहते हैं। गड्ढों में पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। पानी की टंकियां, कूलर का पानी रोज बदलना चाहिए।
संक्रामक बीमारियों से बचने के लिए समय रहते टीका लगवा लेना चाहिए। संक्रामक बीमारियां मतलब भयानक बीमारियां, जैसे कि आजकल एक भयानक बीमारी चल रही है कोरोना, जिसका टीका सब लोग लगवा रहे हैं। तो हमें उन बीमारियों से, संक्रामक बीमारियों से बचने के लिए समय पर टीका लगवाना चाहिए। स्वस्थ रहने के लिए साफ पानी अत्यंत आवश्यक है। सदा स्वच्छ जल ही पीना चाहिए। बरसात के मौसम में पानी उबाल कर पीना चाहिए। कुएं के पानी में कभी कभी लाल दवा पोटेशियम परमैंगनेट डालनी चाहिए। कुएं के पानी में लाल दवाई डालनी चाहिए, उसका नाम है पोटेशियम परमैंगनेट। इससे क्या होता है, पानी साफ रहता है। कुएं को तो हम रोज रोज साफ नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम उसमें लाल दवा डाल देंगे तो उसका पानी गंदा नहीं होगा। तालाब का पानी नहीं पीना चाहिए। घरों में पानी स्वच्छ करने का उपकरण रखना चाहिए। पानी स्वच्छ करने का उपकरण मतलब जैसे आप लोगों के घरों में आरओ लगा है, वाटर कूलर लगा है, फिल्टर लगे हैं, एक्वागार्ड लगे हैं, इन्हें बोलते हैं पानी को साफ करने का उपकरण। अच्छे स्वास्थ्य के लिए पौष्टिक और संतुलित भोजन का होना अति आवश्यक है। भोजन में अच्छा अनाज, दाल, हरी सब्जी, गुड़, शक्कर, घी, तेल, दूध, दही, अंडा, मांस, मछली का अदल बदल कर प्रयोग करना चाहिए। हरी सब्जियों में पौष्टिक तत्व अधिक होने के कारण उनका प्रयोग अधिक करना चाहिए। फल खाना व उनका रस लेना बहुत उपयोगी है। खाने की वस्तुओं को कभी खुला नहीं छोड़ना चाहिए। फल सब्जियां अच्छी प्रकार से धोकर खानी चाहिए। तो आइए बच्चों, मैं आपको बताती हूँ पौष्टिक आहार और संतुलित आहार क्या होता है। पौष्टिक आहार वह होता है जिसमें सभी पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं। हमें पौष्टिक आहार खाना चाहिए। हमें फलों का रस पीना चाहिए या फल खाने चाहिए। दूध, दही, दाल, चावल, सलाद, सब चीज़ें अपने खाने में सम्मिलित करनी चाहिए। शरीर को हृष्ट-पुष्ट बनाने के लिए नियमित व्यायाम करना चाहिए। हृष्ट-पुष्ट मतलब मजबूत बनाने के लिए हमें हमेशा व्यायाम करना चाहिए। खुली हवा में प्रातः काल व्यायाम करने से मांसपेशियां मजबूत होती हैं तथा सारा दिन स्फूर्ति बनी रहती है। स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छ हवा में सांस लेना चाहिए। इनसे स्वच्छ वायु अंदर और दूषित वायु बाहर जाती है। दूषित वायु मतलब गंदी हवा बाहर निकलती है जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और साफ हवा हमारे अंदर आती है जो ऑक्सीजन होती है। महात्मा गांधी के अनुसार खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। सैर करना भी एक प्रकार का व्यायाम है। रात को 6-7 घंटे सोने से शरीर को पूर्ण आराम मिलता है, थकान मिटती है तथा दूसरे दिन काम करने की शक्ति मिलती है। योगाभ्यास भी स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है। हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा खजाना है। इसी से हमारा जीवन सुखी बनता है। तो देखा बच्चों आपने, अगर हमें अच्छा स्वास्थ्य चाहिए तो उसके लिए हमें हरी सब्जियां, फल, संतुलित भोजन खाना पड़ेगा और अपने शरीर की साफ सफाई पर का भी ध्यान रखना पड़ेगा। इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिली? छात्रों ने स्वच्छता के विषय में गहन जानकारी प्राप्त की। संतुलित भोजन और व्यायाम से स्वास्थ्य को अच्छा रखने का ज्ञान मिला। आइए बच्चों, पाठ 9 स्वास्थ्य का शब्दकोश देखें। त्वचा, खाल, संज्ञा। बच्चों की त्वचा कोमल होती है। प्रतिदिन, रोज। क्रिया विशेषण, हमें प्रतिदिन फल खाना चाहिए। मस्तिष्क, दिमाग, संज्ञा। फल खाने से मस्तिष्क तेज चलता है। हृष्ट पुष्ट, ताकतवर। विशेषण, कसरत करने से हम
हृष्ट पुष्ट बन जाते हैं। आशा करती हूँ बच्चों आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा और संतुलित आहार और पौष्टिक तत्वों का महत्व भी आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे जीवन में इसका कितना महत्व है। हमें व्यायाम भी करना चाहिए, हमें साफ सफाई का ध्यान भी रखना चाहिए। धन्यवाद बच्चों।